Hello students. So now this is our next group from P block elements and this is group number 18. This group is called neon family because it contains the elements helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All these are gases in elementary state and they do not react, so they are called noble gases or inert gases. Here the helium is from S block, so this is neon family and helium जो है this is behaving like a noble gas, so इसको भी हम इसी ग्रुप में स्टडी करते हैं. All these elements have fully filled valence shell, like helium is having 1s2 and for all others there are 2 electrons in S and 6 electrons in P and atomic numbers are 2 and neon here will be 10, then 18, 36, 54 and 86. So 2 से हम स्टार्ट करेंगे और 2 टाइम्स ऐड करेंगे 8, then 2 टाइम्स 18 and 1 टाइम 32, तो जिससे हमें एटॉमिक नंबर सभी के मिल जाएंगे. So as helium is S block element, but due to noble gas nature it is studied here in this group, and general outer shell electronic configuration is Ns2 Np6 except helium. Occurrence except radon all are present in air and 1% by volume. Radon is radioactive and obtained from radium disintegration. Helium जो है it is found in some minerals also and also mixed with natural gas, that is CH4, and neon is also found in some minerals, but all these are monoatomic gases and found in the form of single atoms like helium, neon, so they exist in monatomic state. So now starting with the properties of noble gases, atomic, physical and chemical. First one, atomic properties, जिसमें first है atomic size. So the noble gases are largest in their respective period because noble gases में होते हैं van der Waal forces, जिसकी वजह से जो रेडियस है वो van der Waal रेडियस हो जाती है and it becomes largest. As we move down the group, size increases, means सबसे small है helium और सबसे largest है radon. Ionization एंथैल्पी, सेकेंड एटॉमिक प्रॉपर्टी. आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है हाईएस्ट है अपने पीरियड में बिकॉज इनका फुली फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है एंड दे डू नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन्स ईजिली, सो दिस इज रेगुलर. एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप देयर इज डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी. सो हीलियम इज हैविंग हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड रेडॉन इज हैविंग लोवेस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये भी हाईली पॉजिटिव है बिकॉज दीज गैसेस डू नॉट रिक्वायर एनी इलेक्ट्रॉन, सो हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर एडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. सो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा फोर्स और एनर्जी रिक्वायर्ड है, सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईली पॉजिटिव है. और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करेगी बिकॉज जितना लार्जर साइज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में उतने ही ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी ड्यू टू डिक्रीज इन अट्रैक्शंस फ्रॉम न्यूक्लियस फॉर आउटर मोस्ट शेल. सो हीलियम की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस पॉजिटिव है और रेडॉन की हाईली पॉजिटिव है
इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत मुश्किल से ऐड होगा। देन कम्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज। Number 1, all are monatomic gases, so this is the atomicity. Atomicity is 1. Number 2, melting and boiling point. Melting और boiling point पूरे periodic table में सभी gases से अपने पीरियड में कम है, और मूविंग डाउन द ग्रुप जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे बिकॉज साइज जो है इंक्रीज करेगा एंड ड्यू टू विच वन डबल फोर्सेस ऑल्सो इंक्रीज। सो हीलियम का नेचर में सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट है 4.2 केल्विन, और नोबल गैसेस में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा रेडॉन का ड्यू टू इट्स लार्जेस्ट साइज ऑफ एटम। देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। एज वी नो, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ओनली xenon कैन फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स, रेडियोएक्टिव है, बट हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन नॉर्मली दे डू नॉट रिएक्ट विद एनी एलिमेंट एंड डू नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड। क्रिप्टन और जिनोन के आर्टिफिशियली जो है कुछ कंपाउंड्स बना सकते हैं, जिसमें से जिनोन के कंपाउंड ही स्टेबल होते हैं बिकॉज लो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सो इट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये रिएक्शन करेंगे सिर्फ फ्लोरीन से जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन से वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इसलिए बनाएंगे फ्लोराइड्स और ऑक्साइड्स, या फिर दोनों के मिक्स ऑक्सीफ्लोराइड, जैसे XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड, XeF4 जिनोन टेट्राफ्लोराइड, XeF6 जिनोन हेक्साफ्लोराइड। देन ऑक्साइड्स में XeO3 जिनोन ट्राईऑक्साइड एंड जिनोन टेट्रोक्साइड। ऑक्सीफ्लोराइड में है XeO के साथ 2 फ्लोरीन, या XeO2F2 या XeO3F2। तो इन सभी में 2 फ्लोरीन है और ऑक्सीजन का नंबर है 1, 2 एंड 3। नाउ कम्स द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ जिनोन। जिनोन को अगर हम फ्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करवाएं 673 केल्विन पे, तो XeF2 की फॉर्मेशन करेगा। 873 केल्विन 7 एटमॉस्फेयर पे फ्लोरीन के साथ XeF4 की फॉर्मेशन करेगा, और इसी फ्लोरीन के साथ गैस के साथ 573 केल्विन और भी ज़्यादा हाई प्रेशर कर देंगे तो XeF6 की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये हैं फ्लोराइड्स। अगर XeF4 को हम डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड से रिएक्ट करवाएं तो भी XeF6 और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। सो दिस इज़ अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट O2F2। और अगर जिनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4 को वाटर के साथ एक्सेसिवली हाइड्रोलाइज करें तो इसमें जिनोन Xe और XeO3 जिनोन ट्राईऑक्साइड HF और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। XeF6 को अगर हम H2 के साथ हाइड्रोलाइज करें तो इट विल आल्सो फॉर्म XeO3 लाइक दिस प्लस HF। और बेरियम के साथ जिनोन का एक कॉम्प्लेक्स है Ba2XeO6, इसके H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन होती है XeO4 प्लस बेरियम का सल्फेट BeSO4 और H2O। और अगर हम पार्शियली हाइड्रोलाइज करें ऑक्सीफ्लोराइड्स को, हम बना सकते हैं, और पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे फ्लोराइड्स का। तो यहाँ पर हमने बनाए फ्लोराइड्स, यहाँ पर ट्राईऑक्साइड और यहाँ पर टेट्रोक्साइड। और अगर XeF4F6 को हाइड्रोलाइज करें विद लिमिटेड नंबर ऑफ H2O लाइक 1 मोल और 2 मोल, तो XeF4 से फॉर्मेशन होती है XeOF2 प्लस HF। XeF6 से फॉर्मेशन होती है XeF4 प्लस HF। और XeF6 में अगर 2 मोल H2O लें तो फॉर्मेशन होती है XeO2F2 एंड 4HF। इन सभी रिएक्शंस में जब हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को रिप्लेस कर रहा है।
every time one oxygen is replacing one fluorine. If two oxygen, they replace 4 fluorines. Then comes the chemical reactions of the compounds of xenon. तो xenon के फ्लोराइड्स की कुछ रिएक्शंस हमने अभी देखी हैं। उसके अलावा कुछ और रिएक्शंस हैं, जैसे XeF2 को अगर H2 के साथ अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो इट फॉर्म्स xenon HF एंड ऑक्सीजन। और अगर XeF2 को PF5 से रेट करवाएं तो इट फॉर्म्स XeF पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव। XeF4 को PF5 से रिएक्शन करवा सकते हैं। सो लिमिटेड रिएक्शंस हैं इन कंपाउंड्स की, फॉर्म्स XeF3 पॉजिटिव एंड PF6 नेगेटिव। सो PF5 जो है लाइविक एसिड हैं, तो ये एक फ्लोरीन ले लेंगे यहाँ से, और रिमेनिंग पे पॉजिटिव चार्ज XeF और XeF3, और PF6 पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। दे विल एक्सेप्ट F नेगेटिव। एंड इफ रिएक्टेड विद मेटल फ्लोराइड्स MF लाइक NaF, KF, Rb और CSF, then this fluorine also combines with xenon, form XeF7 negative and M positive. Now the next topic is structures of the compounds of xenon. तो xenon के compounds का structure हम देखेंगे। सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को लर्न करेंगे। अगर xenon के किसी कंपाउंड में सिर्फ ऑक्सीजन है और कोई भी फ्लोरीन नहीं है, तो इन सभी में होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दो ही कंपाउंड हैं, XeO3 एंड F4। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से XeO4 जो है हमारा xenon टेट्रोक्साइड, इसकी शेप है रेगुलर टेट्राहेड्रल, जिसमें हर ऑक्सीजन के साथ है डबल बॉन्ड लाइक दिस। xenon is attached to 4 ऑक्सीजन एटम्स टेट्राहेड्रली, और हर ऑक्सीजन का है एक डबल बॉन्ड लाइक दिस। और अगर हम XeO3 की बात करें तो इसमें एक ऑक्सीजन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और उसके प्लेस पर यहाँ आ जाएगा लोन पेयर लाइक दिस। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो sp3 से शेप होगी टेट्राहेड्रल बट एक लोन पेयर आ जाएगा। अगर XeO3 है तो उसकी वजह से शेप हो गई ट्राइगोनल पिरामिडल, जैसे यहाँ थी टेट्राहेड्रल। उसके बाद हम बात करते हैं उन कंपाउंड्स के जिनमें 2 फ्लोरीन है, लाइक XeO3F2, XeOF2 एंड XeO2F2 एंड XeOF2। तो इन सब में डिफरेंस है ऑक्सीजन के एटम्स का। तो जहाँ भी 2 फ्लोरीन है, इवन अगर इसमें XeF2 है, तो भी उन सब में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 से एक स्टेप आगे sp3d, और sp3d से शेप आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सबसे पहले हम XeO3F2, जिसमें मैक्सिमम एटम्स हैं 5, तो 3 ऑक्सीजन अटैच हैं इस तरह से डबल बॉन्ड के साथ ट्रायंगुलर प्लेनर शेप में, और 2 फ्लोरीन हैं, एक ऊपर और एक नीचे की तरफ, और इसलिए रेगुलर शेप है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन जैसे जैसे XeO3F2 से ऑक्सीजन कम होते जाएंगे तो उसकी जगह पर लोन पेयर आता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम XeO2F2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो इसके अंदर एक आ गया लोन पेयर और 2 हैं ऑक्सीजन ट्राइगोनल प्लेनर शेप में, और एक ऊपर और नीचे है फ्लोरीन। तो लोन पेयर की वजह से इसकी शेप का नाम है सीसो शेप। और अगर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, अगर हमारा कंपाउंड है XeOF2 जिसमें एक ही फ्लोरीन है, एक ही ऑक्सीजन है, सो यहाँ पर 2 हैं लोन पेयर,
लाइक दिस, और एक ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम इसको यूँ दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड O और एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे। तो सभी sp3d के डेरिवेटिव है और इसमें शेप है T। और फाइनली XeF2 में तीनों ऑक्सीजन के प्लेस पर लोन पेयर्स आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लोन पेयर। यहाँ भी लोन पेयर आ जाएगा और सिर्फ तो फ्लोरीन होंगे ऊपर और नीचे की तरफ। सो शेप हो जाएगी यहाँ पे लीनियर। इसके बाद हम बात करते हैं वो कंपाउंड जिनमें 4 फ्लोरीन हैं, लाइक XeOF4 एंड XeO2F4। तो फ्लोरीन का नंबर 0 से हुआ 2, 2 से हुआ 4 और हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp3d, तो अब है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 फ्लोरीन है तो डायरेक्टली हम रखेंगे इसमें कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप होगी ऑक्टाहेड्रल, जिसमें 4 फ्लोरीन अटैच होंगे जिनोन से एक स्केयर की फॉर्म में, और 2 ऑक्सीजन होंगे एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे, और शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। और इसी में अगर सेम प्रोसेस के साथ अगर ऑक्सीजन एक कम हो गया है तो उस ऑक्सीजन के प्लेस पर लोन पेयर आ जाएगा, आइदर अबाव और आइदर बिलो, विच इज़ लाइक दिस। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ XeOF4 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और इस शेप को हम बोलेंगे स्केयर पिरामिडल। एंड इफ़ देयर इज़ ओनली XeF4 जिसमें कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इट मीन्स दोनों ऑक्सीजन के प्लेस पर आ जाएगा लोन पेयर और एक स्केयर की फॉर्म में XeF4 बचेगा, तो इसका नाम है स्केयर प्लेनर। सो जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इफ़ नो फ्लोरीन, अगर कोई भी फ्लोरीन नहीं है, लाइक XeO3 एंड XeO4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उससे हम शेप को फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर 2 फ्लोरीन है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और उसके डेरिवेटिव शेप्स बनेंगी। और अगर 4 फ्लोरीन है तो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल और उसके डेरिवेटिव्स वाली शेप बनेगी। और फाइनली आता है अगर 6 फ्लोरीन है जिसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड है XeF6, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, जिसमें शेप होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और पेंटागोनल में एक पोजीशन पे आ जाएगा लोन पेयर और बाकी इसमें 4 फ्लोरीन एक प्लेन में, एक प्लेन से ऊपर और एक प्लेन से नीचे। सो हाइब्रिडाइजेशन से हम, जैसा कि हमने देखा कि 6 फ्लोरीन है और sp3d3 में 7 पार्टिकल अटैच होते हैं, तो जितने पार्टिकल्स कम होते हैं उतने ही आ जाते हैं लोन पेयर्स। सो दिस शेप इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड octahedral shape. So these structures are very important. And now comes the some uses of noble gases. What are some uses of noble gases? नोबल गैसेस जो हैं अनरिएक्टिव हैं, तो ये काफ़ी सेफ़ हैं यूज़ करने में। एंड व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू देम देन दे सिंपली ग्लो ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। फॉर एग्जांपल इफ़ हीलियम की हम बात करते हैं, इट इज़ लाइटर देन एयर, और इसलिए इसको बलून्स या एयरशिप्स में यूज़ करते हैं और उन बलून्स को ईजिली एयर में फ्लोट किया जा सकता है ड्यू टू देयर लो डेंसिटी एंड इट डज नॉट कैच फायर। हीलियम जो है या अदर नोबल गैसेस दे डू नॉट कैच फायर। आर्गन को जो है इलेक्ट्रिक बल्ब जो होते हैं उनमें फिलर के रूप में फिल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेस नॉन रिएक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। एंड इट प्रोटेक्ट्स द मेटल दैट आर बीइंग वेल्डेड डज नॉट रिएक्ट। इस मेटल को वेल्ड किया जाता है हीटिंग के साथ, तो वहाँ पर इन गैसेस को यूज़ करते हैं, तो उस मेटल को रिएक्शन नहीं करने देते, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। नियॉन की अगर हम बात करें तो इसको एडवर्टीजमेंट साइंस में ग्लो करने के लिए, बिकॉज लाइट डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस करती है ये व्हेन मिक्स्ड विद अदर गैसेस, सो ग्लोइंग साइन बोर्ड्स
क्रिएट करने के लिए नियॉन बल्ब्स यूज़ करते हैं। क्रिप्टन को लेज़र टेक्निक में यूज़ किया जाता है आई की सर्जरी में, जहाँ पर रिएक्टिविटी को रोकने के लिए और लाइट को एज ए लेज़र यूज़ किया जाता है जो क्रिप्टन से आती है, और वो रिएक्शन भी नहीं करती है विद आई एंड स्पार्क्स। कार हेडलाइट्स में ग्लोइंग प्रोड्यूस करने के लिए क्रिप्टन को यूज़ करते हैं। और जिनोन जो है इट गिव्स लाइट सिमिलर टू डे लाइट, मीन्स वाइटिश कलर की लाइट जो है जिनोन से करंट पास करने पर निकलती है। तो इसको जो है कार हेडलाइट्स में या लाइट हाउस में लाइट के लिए या कुछ ऑपरेटिंग रूम्स में यूज़ करते हैं जहां हमें एक नेचुरल लाइट की तरह लाइट की ज़रूरत हो। सो दीज आर some uses of the noble gases, and in this way our chapter P block element and its all the four groups are completed. Thank you.